बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। फितनाए करीब, जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को बताया और इससे बचने की तलकीद की है। सहाबा कराम के सामने जब भी दज्जाल का जिक्र होता वो फूट फूट कर रोने लगते, क्योंकि दज्जाल का फितना एक ऐसा फितना होगा कि जिससे ईमान वालों के अलावा कोई नहीं बच पाएगा और ना किसी को समझ आएगी कि क्या सही है और क्या गलत। वो शुरू में कुछ ऐसे काम करेगा जिससे तमाम लोग उसकी पैरवी करना शुरू कर देंगे और उनको लगेगा कि ये सही है, और उसके बाद वो खुदाई का दावा कर देगा जिसके माथे पर बहुत ही वाज़िया काफारा लिखा होगा, जो सिर्फ ईमान वाले पढ़ सकेंगे। जो ईमान जिनका कमज़ोर होगा, जो बेईमान और मुनाफिक लोग होंगे, वो इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे और वो दज्जाल के फितने में फंसते जाएंगे। दज्जाल कौन है, इसके वालिदैन कहाँ हैं, ये किसकी पैदाइश है, ये इस वक्त कहाँ है और इसकी आमद कब होगी, इन तमाम सवालात ने हर इंसानी दिमाग को परेशान कर रखा है। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस रुए ज़मीन पर मौजूद है, जो क़यामत करीब में वाज़िया होगा। एक और रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान और जिन के मिलाप से इसकी पैदाइश हुई थी और इसके वालिदैन को उसी ज़माने में कत्ल कर दिया गया था और इसको एक खौफनाक घाटी में कैद कर दिया था। एक और रवायात के मुताबिक है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स इब्ने सय्याद था, जिसकी हरकत और सकनात बिल्कुल दज्जाल जैसी थी और लोग इसको दज्जाल कहने लगे। मुस्लिम शरीफ में एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर अपने तमाम तर सहाबा को अपने पास बैठने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को तमीमदारी का एक किस्सा सुनाता हूँ, जिसको सुनकर आप लोगों को खुशी होगी। तमीमदारी पहले नसरानी थे, लेकिन मेरे पास आने के बाद मुसलमान हो गए। हज़रत तमीमदारी कश्ती में सफ़र कर रहे थे और बहरी तूफ़ान की वजह से उनकी कश्ती 40 दिन वहाँ पर फंसी रही। और 40 दिन के बाद उनको एक जज़ीरा नज़र आया और वो उसको देखकर खुश हुए और कश्ती के ज़रिए उस जज़ीरे पर पहुँचे। जब वो उस जज़ीरे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक खौफनाक जानवर है जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ है। जब इन्होंने उस जानवर से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ और अंदर एक शख्स तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। जब हज़रत तमीमदारी और इसके साथी दज्जाल के जज़ीरे और उसकी गुफा में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक शख्स देखा जो बेहद छोटे कद का, अजीब, बदसूरत और खौफनाक था, जिसका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो हज़रत तमीमदारी ने फरमाया कि आप बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे इस हाल में पहुँचे। तो उसने कहा कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँगा। हज़रत तमीमदारी ने कहा कि हम अरब के लोग हैं और तूफ़ान में फंस गए हैं और ये जज़ीरा नज़र आया तो यहाँ पर पहुँच गए। उस शख्स ने पूछा कि क्या अभी भी वहाँ पर खजूरों पर बहुत ज़्यादा फल लगता है। तो हज़रत तमीमदारी ने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा फल लगता है। फिर उसने नहर फ़ुरात के बारे में पूछा कि क्या उसमें पानी है या सूख गया है। तो उन्होंने फरमाया कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा अनकरीब वो पानी
सूख जाएगा। उसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो मदीने तशरीफ़ ले आए हैं, क्या मदीने के लोगों ने उनसे जंग की है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, मदीने तशरीफ़ ले आए हैं और मदीने के लोगों ने उनसे जंग की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गालिब आए हैं। तो ये बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि अरब के लोगों के लिए यही बेहतर था कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आं। उसके बाद उसने कहा कि मैं अब तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्दी यहाँ से रिहा होने वाला हूँ और मेरा फितना 40 दिन का होगा। मेरी करामात ऐसी होंगी कि मैं ज़मीन को हुक्म दूंगा तो वो घास उगाएगी, मैं आसमान को हुक्म दूंगा तो वो बारिश बरसाएगा, मेरे कब्ज़े में नहरें होंगी और तमाम लोग मेरे इस फितने में फंस जाएंगे और मैं खुदाई का दावा करूँगा। बहुत सी रवायात हैं कि दज्जाल कहाँ पर है। कुछ लोगों का कहना है कि दज्जाल जो है वो इस वक्त अरब में मौजूद है, जबकि दज्जाल मशरिक वाली साइड पर किसी एक जजीरे में कायद है। दोस्तों, अल्लाह आपको और मुझे तमाम लोगों को दज्जाल और इसके फितने से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ कि दज्जाल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।